जी मेरे भाई और दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में बहुत ही अज़मत वाला मौजू लेकर आया हूँ। मौजू है हमारा बेटी की शान, बेटी का मुकाम, बेटी की अज़मत और उस सहाबी का वाक़या कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आके आपने इस गुनाह का इर्तिकाब किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटी को ज़िंदा दरगो किया। उस सहाबी का वाक़या, तो ये वाक़या सुनने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे सहाबा कराम के मजमे में कि एक सहाबी आया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मेरे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हाँ, अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह गफ़ूर और रहीम है, अल्लाह अफ़ूफ़ुर रऊफ़ है, अल्लाह गफ़ूर है, रहीम है, हलीम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अगर तुम्हारा गुनाह आसमान के सितारों से भी बड़ा है तब भी अल्लाह तुझे माफ़ फरमा देगा। तो वो सहाबी कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह इससे भी बड़ा है। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अगर तुम्हारा गुनाह समंदर की जाग के से भी बड़ा है तो अल्लाह उसे भी माफ़ फरमा देगा। तो सहाबी रोने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह इससे भी बड़ा है। तो अल्लाह के महबूब हैरान हुए, पूछा कि मेरे सहाबी, तुम्हारा ऐसा कौन सा गुनाह है जो तुम्हें लगता है कि यह समंदर की जाग से भी बड़ा है और ज़मीन व आसमान के खला से भी बड़ा है, आसमान के सितारों से भी बड़ा है, आसमान से भी बड़ा है? तो वो सहाबी कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू जहल का पैरोकार था, अबू जहल का मानने वाला था, अबू जहल का मैं मुरीद था, अबू जहल मेरा पीर था। अभी मैं इस्लाम कबूल नहीं किया था, अबू जहल को मानने वाला था। तो अबू जहल ने यह ऐलान किया था कि जिसके घर के अंदर बेटी हो तो उस बेटी को ज़िंदा दफन कर दे, उस बेटी को कत्ल कर दे। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शादी को 8-9 साल हो गए थे, मेरे घर में कोई औलाद नहीं थी, फिर अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी अजीम नेमत से नवाजा और अजीम रहमत से नवाजा। मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो मैं डर गया, मेरे दिल के अंदर खौफ आया, मेरे दिल के अंदर दबदबा आया। तो मैं अबू जहल के पास गया तो अबू जहल ने कहा कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई है तो उसको ज़िंदा दफन कर दे, कत्ल कर दे। इसकी वजह क्या थी? इसका पेश नज़र क्या था? यह था कि हमारे घर में बेटी होगी तो कल को कोई हमारा दामाद बनेगा तो हमारे ऊपर आके रौब झाड़ेगा और हमारे सर तस्लीम ख़म करेगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर आया, बीवी को आके अबू जहल की बात बताई तो बीवी रोने लगी, मेरे दिल भी नरम पड़ गया और मेरे दिल के अंदर भी बेटी की मोहब्बत घर कर गई। तो हम दोनों मियाँ बीवी ने यह मशवरा तय किया कि हम बेटी को पालेंगे, अपने घर की चार दीवारी के अंदर रख के इसकी परवरिश करेंगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी 6 साल की होगी, मेरी बेटी बड़ी प्यारी थी, बड़ी खूबसूरत थी। या रसूलल्लाह, जब मैं बाहर से काम करके थका हुआ घर आता था तो वो बेटी नन्हे नन्हे हाथों से मुझे पानी का प्याला कटोरा भर के देती थी। तो या रसूलल्लाह, मुझे रब्बे काबा की कसम, मेरे सारे दिन की थकावट, सारे दिन की थकत जो ख़त्म हो जाती थी और मैं थकावट को भूल जाता था। और वो मेरी बेटी नन्ही मुन्नी सी, प्यारी सी, खूबसूरत थी, जब अपनी तोतली ज़बान में मुझसे बात करती थी तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता था। 6-7 साल गुजरने के बाद एक दिन अबू जहल ने मुझे बुलाया और बड़े मजमे में मेरा गिरेबान पकड़ कर कहा कि मुझे पता चला है तुम्हारे घर के अंदर बेटी है और वो 6-7 साल की हो गई, तूने उसे ज़िंदा दफन नहीं किया, तूने उसे कत्ल नहीं किया। तो याद रख, अगर तूने कल तक उसे कत्ल ना किया तो मैं इस बड़े मजमे में तुझे भी सज़ा दूंगा, तेरी बीवी को भी सज़ा दूंगा और तुम्हारे मियाँ बीवी के सामने उस बेटी को भी कत्ल करूंगा। अबू जहल ने यह कहा तो वो सहाबी कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं डर गया, मैं कांप गया, मेरे अंदर अबू जहल का डर, खौफ और दबदबा और उन लोगों की लाशें और उन लोगों के कत्ल होने का अंदाज मेरे सामने आने लगा जिन लोगों को बड़ी बेदर्दी के साथ अबू जहल ने कत्ल किया था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर आया, अपनी बीवी को कहा कि बेटी को तैयार करो। मेरी बीवी ने बेटी को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए,
आंखों में काजल डाला, सर पे तेल लगाया, कंघी की, और मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, और एक छुपाकर गुदाल रखा था, एक कई रखी हुई थी छुपाकर, एक ज़मीन खोदने वाला हथियार रखा था दरवाजे के पीछे, आते हुए वो भी कंधों पर उठा लिया और अपनी बेटी को भी साथ ले लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटी को लेकर जंगल में आया। जंगल में मैं अपनी बेटी के लिए कब्र खोदने लगा, अपनी बेटी के लिए गड्ढा खोदने लगा, अपनी बेटी के लिए कुआं खोदने लगा, अपनी बेटी को दफन करने के लिए गड्ढा खोदने लगा। तो वह मेरी बेटी अपने छोटे से दुपट्टे के साथ, अपने नन्हे नन्हे हाथों के साथ उस कुएं से मिट्टी निकालने लगी, गोया कि वो अपनी ही कब्र अपने ही हाथों से खोदने लगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बीवी को बताकर आया था कि मैं अपनी बेटी को इसके मामू को मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। जब मैं आधा कुआं खोद चुका तो बेटी कहने लगी कि अब्बा जान, हमने तो मामू को मिलने जाना था, यहाँ तो मामू का घर नहीं है, इस जंगल में तो मेरे मामू रहते नहीं हैं। तो मैंने उस बेटी के गाल पर थप्पड़ मारा और जोरदार तमाचा मार के उसके चुप करवा दिया। वो बेटी रोने लगी, सिसकने लगी और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी मुआवनत करने लगी, मेरी मदद करने लगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो कुआं, जब वो गड्ढा, जब वो कब्र उसके कद के बराबर हो गई तो मैंने अपनी उस बेटी को उठाया और उठाकर उस गड्ढे में फेंक दिया। या रसूलुल्लाह, जब मैंने अपनी बेटी को उस गड्ढे में फेंका तो वह रोने लगी, तिलतिलाने लगी, कहने लगी अब्बा मेरा कसूर तो बता, अब्बा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, अब्बा मुझे क्यों दफन कर रहे हो, अब्बा मुझे क्यों इस गड्ढे में डाल रहे हो, अब्बा अब क्या करोगे, अब्बा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं कभी तुम्हारे घर वापस नहीं आऊँगी, मैं जंगल में रह के गुजारा कर लूँगी, मैं पत्ते खा के गुजारा कर लूँगी, मैं जड़ी बूटियाँ खा के गुजारा कर लूँगी, अब्बा तेरे घर वापस नहीं आती, मुझे जिंदा छोड़ दे। लेकिन उस वक़्त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों के सामने अबू जहल का वो खौफनाक चेहरा था, अबू जहल का वो खौफनाक अंदाज था। मैंने एक मिट्टी का तोदा उठाया और मिट्टी का एक पत्थर उठाया और उठाकर उस बेटी के सीने पर दे मारा। मेरी बेटी की ज़ुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद होगी, मेरी उस बेटी की आवाज़ उस मिट्टी के टेले के नीचे थम गई। या रसूलल्लाह, फिर मैंने उसी मिट्टी निकालने वाले हथियार के साथ, उसी कसी के साथ मिट्टी को बराबर कर दिया और अपनी बेटी को जिंदा दफन करके आ गया। उसके चंद दिनों के बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज 40 दिन हो गए, जब मैं रात को सोता हूँ तो वही मेरी बेटी आती है, मेरे ख्वाब में आकर कहती है अब्बा जान, कल क़यामत का दिन होगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह होगी, मेरा हाथ होगा, अब्बा जान दोबारा गिरेबान होगा, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़कर अल्लाह के महबूब की बारगाह में लेकर आऊँगी और पूछूंगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछिए मेरे इस बाबा से, मेरे अब्बा जान से पूछिए, मेरा जुल्म क्या था, मेरा कसूर क्या था, मैंने ऐसी क्या गलती की थी। और रात आज 40 दिन हो गए या रसूलुल्लाह, मैं रात को सोया नहीं और मेरी उसी वजह से आँख खुल जाती है, मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है और ये इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी झुकी हुई गर्दन को उठाया तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। अल्लाह के महबूब कहने लगे, रोकर अरशाद फरमाने लगे, मेरे सहाबी, जब तो उस बेटी के गाल पर तमाचा मारा, थप्पड़ मारा, तुझे तरस ना आया? जब तूने उसे ज़मीन पे गाड़ा तुझे तरस ना आया? जब तूने उसके ऊपर मिट्टी का या रेत का वो टैला फेंका तुझे तरस ना आया? जब उसके ऊपर तू मिट्टी फेंक रहा था तुझे तरस क्यों ना आया? तो वो सहाबी कहने लगा, रोने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिलो दिमाग के अंदर अबू जहल का खौफ था, अबू जहल का रौब था, अबू जहल का जलाल था, अबू जहल का गुस्सा था, जिसकी वजह से मुझसे ये अमल हो गया। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह से तुम्हारी सिफारिश करूंगा और तुम्हारी बेटी के अंदर हक में दुआ करूंगा। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या सुनकर इरशाद फरमाया कि जिस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 बेटियां अता फरमा दे और उनकी अच्छी तरह तरबियत करे, उनकी अच्छी तरह परवरिश करे और उनके अच्छी तरह रिश्ते ढूंढ कर उनकी अच्छी जगह शादी करे और शादी के बाद उनके सर पर शफकत का हाथ रखे, तो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जन्नत की ज़मानत देता हूँ कि वो कल क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां आपस में बराबर हैं। तो जो बंदा
2 बेटियों की परवरिश करे। एक सहाबी बोले अगर किसी को अल्लाह 3 बेटियां दे, फरमाया जो 3 बेटियों की परवरिश करे। फरमाया कि किसी को अल्लाह 1 बेटी दे, कहा जो 1 बेटी की अच्छी तरह परवरिश करे उसकी भी जन्नत की ज़मानत मैं मोहम्मद देता हूँ। तो बेटियों वालों, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, बड़े खुशबख्त हो, तुम्हारे नसीब बहुत ऊंचे हैं, तुम्हारे बख्त बहुत ऊंचे हैं कि अल्लाह ने तुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। और बेटों को मांगने वालों, ये याद रखो कि अगर बेटे नेमत हैं तो बेटियां भी रहमत हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बेटियों को नेक बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बे औलादों को भी नेक और साला औलाद अता फरमाए। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए मौजू और नई वीडियो के साथ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।